The 125cc two-wheeler segment has become one of the most competitive spaces in the Indian market right now. Every manufacturer is constantly introducing new products, and each brand wants its offering to stand out as the best value for money package for the customers. Recently, Honda entered this segment with the new Honda CB 125 Hornet, while TVS updated its lineup with the Raider 125 equipped with the new iGo Assist variant. So in today's video, we are putting both of these motorcycles head to head to see which one truly deserves your attention and delivers the better overall package. हेलो माय डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। इन केस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब और वो बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। अब रखते हैं आमने सामने टीवीएस की रेडर और होंडा की इस CB 125 हॉर्नेट को। अब इन दोनों मोटरसाइकिल्स में जो फीचर्स और डिजाइन ऑफर करे गए हैं उनको आमने सामने रखते हैं और कहां पर क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो हेडलैम्प का डिजाइन है अग्रेसिव ऑफ कोर्स हॉर्नेट में लग रहा है, लेकिन प्रोमिनेंट जो है ज्यादा विजिबल या ज्यादा अपीलिंग मैं कहूं, यहाँ पर बिना लिट हुए भी इसका फेस ज्यादा बेहतर मुझे लग रहा है। टीवीएस की रेडर की बात करूं फ्रंट में, हालांकि आपको यहाँ पे मिल जाते हैं USD फोक्स, इसमें मिलते हैं आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में दिया गया है, तो एक प्लस पॉइंट वहां चला जाता है सस्पेंशन के लेकर, फ्रंट शॉक्स को लेकर। टायर के साइज की बात करूं, अब इसका जो है ये iGo असिस्ट वाला वेरिएंट है टीवीएस रेडर का, और इसमें जो है फ्रंट में आपको 17 इंच 90 सेक्शन के टायर मिलते हैं और रियर में जो है 17 इंच 100 सेक्शन के दिए गए हैं, जबकि यहां पर आपको 17 इंच 80 सेक्शन फ्रंट में है और 17 इंच 110 सेक्शन रियर में दिया गया है। दोनों ही बाइक्स में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, लेकिन इसमें जो है आपको इस वाले वेरिएंट में जो टॉप वेरिएंट है इसका ये वाला, यहाँ पर आपको रियर में भी इसमें डिस्क ब्रेक दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है हॉर्नेट में 166 मिलीमीटर की और वहां पर मिलती है 180 मिलीमीटर की। अब साइड प्रोफाइल के डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर जो है रेडर में आपको वो यूथफुल प्लस वो थोड़ा पारिवारिक डिजाइन वाला मिक्सचर मिलेगा, यानी कि आप अकेले भी चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके फादर को चलाना है या घर में किसी बड़े को चलाना है तो उसको भी ज़्यादा अटपटा डिज़ाइन इसका नहीं लगेगा, तो वो फेमिलाइजेशन आपको यहाँ पर इसके डिज़ाइन में मिलेगा। जबकि हॉर्नेट की बात करूँ तो वहाँ पर जो आपको वो डिज़ाइन और स्टाइलिंग आपको फुल ऑन अग्रेसिव मिलता है, यानी कि मोर टुवर्ड्स यूथ एंड लेस टुवर्ड्स फैमिली वाला सेंट्रिक डिजाइन कहें तो वहां पर आपको पूरा यूथफुल डिजाइन देखने को मिलेगा। फिर आते हैं इसके अलॉय व्हील वाले पार्ट पर दोनों बाइक्स में जो है। अब इसमें जो है इस वेरिएंट में टीवीएस ने क्या करा है, आगे आप देख रहे हैं रेड, पीछे आप देख रहे हैं ब्लैक अलॉय व्हील का कलर दिया गया है, तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन कुछ यूज करा गया है इसमें। लेकिन वहाँ हॉर्नेट में जो आपको जो भी कलर इसमें आता है उसमें आपको बॉडी कलर कॉम्बिनेशन के आपको अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। जो मैं पहले कह रहा था कि इन टर्म्स ऑफ डिजाइन वो पारिवारिक प्लस यूथफुल फील आपको यहाँ पर इसके रियर में भी देखने को मिलेगी, वैसे कुछ डिजाइन दिया गया है। टेल लाइट्स जो है आपको रेडी मिलती हैं यहाँ पर भी और इसमें यहाँ पर भी। रियर डिजाइन की यहाँ की बात करें हॉर्नेट की तो यहाँ पे अगेन आपको शार्प एलिमेंट्स, स्पोर्टी एलिमेंट्स रियर सेक्शन में भी इसमें दिए गए हैं। थोड़ा सा आपको रेज्ड अप हाइट वाला सीन पीछे इसमें देखने को मिलेगा। टर्न इंडिकेटर्स की बात करूँ हॉर्नेट में जो आपको LED मिलते हैं, जबकि रेडर में जो दिए गए हैं वहां पर आपको हेलोजन का इस्तेमाल देखने को मिलेगा इंडिकेटर्स में जो है। सस्पेंशन की बात करें तो रियर में दोनों में ही आपको सिंगल शॉक दिया गया है टू मेंटेन दैट स्पोर्टी एसेंस जो यहाँ पे आपको बाइक में देखने को मिलता है। अब एग्जॉस्ट की बात करूं तो यहाँ पर ये थोड़ा आपको अगेन स्पोर्टियर डिजाइन के साथ मिलेगा, वहां पर अगेन थोड़ा पारिवारिक प्लस वो यूथफुल फील वहां पर इसमें दी गई है। दोनों की सीट हाइट किस तरह से है नंबर एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया है होंडा ने, लेकिन मैं आपको बैठ के दिखाता हूं कैसा देखने को मिलता है। अब पहले रेडर की बात करते हैं सीट हाइट की। फ्रंट और पिलियन, राइडर और पिलियन दोनों की सीट हाइट देखते हैं। मेरे कलीग आयुष आएंगे पीछे बैठ के, आप दिखाएंगे। अब मेरी सीट हाइट देखेंगे, यहाँ पे इजिली मैं दोनों अपने पैर रख पा रहा हूँ, फ्लैट फुट यहाँ पे है। पिलियन बैठा है, आयुष की हाइट 5 फुट 10 इंच है, तो किस तरह से आयुष बैठे हैं देख सकते हैं। और फुट रेस्ट का एंगल भी क्या बन रहा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब रेडर की बात हो गई, अब चलते हैं हॉर्नेट की तरफ। एंड यहाँ पर कितनी कंफर्टेबल हॉर्नेट है उसको भी एक बार देखते हैं। अब सीट हाइट का एग्जैक्ट नंबर दोनों का ही मेंशन नहीं है, बट स्टिल प्रैक्टिकली कैसा लग रहा है आप देखेंगे। यहाँ पर मेरे फुट जो है थोड़ा थोड़ा टिपटो हो रहा है, एग्जैक्टली फ्लैट फुट नहीं है जैसे वहाँ पे हो रहा था। अब आयुष पीछे बैठे हैं, 5-10 हाइट है, एंड आप देख सकते हैं एंगल इन केस घर में कोई महिला बैठी है या आपकी माता बहन कोई बैठी है तो किस तरह से बैठ सकते हैं, पोजिशनिंग क्या बन रही है, तो ये एक अंदाज़ा इससे आपको लग जाएगा।
तो ये कुछ सीट हाइट आपको यहाँ पर इन दोनों मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलेगी। अब फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपको इसमें मिलता है USB-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है इस CB हॉर्नेट के अंदर, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, जबकि वहाँ पर जो है आपको पोर्ट इसके फ्रंट में टैंक के आगे दिया गया है। दोनों में ही आपको कलर डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर कहूँ इसमें आपको फीचर्स जो मिलते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह है, आईगो असिस्ट इसमें आता है। एंड इस वाले वेरिएंट में जो फीचर और दिया गया है वो है क्रॉल मोड, या कह सकते हैं उसको ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी TVS जो कहती है। तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर इस वाले वेरिएंट में TVS ऑफर कर रही है, जबकि यहाँ पर आपको स्क्रीन में फीचर्स मिलते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह के सब मिलता है। एक और चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है वो है इसमें आपको वॉइस कमांड वाला ऑप्शन मिलता है। कितना यूजफुल होता है नहीं होता है स्पेशली ऑन टू व्हीलर्स, बट फीचर आपको यहाँ पे इसमें दिया गया है इस रेडर में। तो ओवरऑल ये कुछ हिसाब किताब है इन दोनों मोटरसाइकिल्स के डिज़ाइन और फीचर्स को लेकर। अब परफॉर्मेंस की बारी है, राइड कैसी है एंड ओवरऑल कंफर्ट किस तरह का है इन दोनों बाइक्स को एक्सपीरियंस करने के बाद। लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। Now let's talk about the overall performance, ride and handling of Honda CB 125 Hornet and the TVS Raider 125. Starting with the performance, on paper no doubt, the TVS Raider gives you slightly more torque, but in real world driving, the Honda Hornet feels a bit more responsive initially. The initial pickup and the early power delivery feel noticeably sharper and quicker on the Hornet right from the moment you twist the throttle. After that initial phase, the Raider catches up really well. So while the Hornet has the edge in the very first 0 to 40-50 km sprint, both bikes perform very well overall. On open roads, when you want to go a bit faster, the Hornet again feels slightly more eager and lively. Now coming to the riding posture and handling, the Raider has slightly forward-leaning, more aggressive riding position. When you sit on it, you feel a bit leaned forward. Seat height on the Raider is very accessible. Most riders will get flat foot confidence easily, which feels very comfortable and reassuring, especially in traffic or at signals. On the Hornet, the overall rider triangle and the seat positioning feel a bit more upright and relaxed to me personally. In terms of handling, both bikes are good, but they shine in different areas because of the different build. The Hornet feels more precise and confidence-inspiring when you are taking sharp turns, quick direction changes or leaning into light bends. So whether you are in city traffic or on the highway, the Raider maintains very good composure and stability. Now in terms of braking, the big advantage for the Raider is that it gets a rear disc brake as well in the top variant, while the Hornet only offers the front disc brake. Both bikes come with single channel ABS. Brake bite and progression on the Hornet are still very good. Even when you are riding briskly, the brakes feel strong and the ABS works effectively. The Raider's braking is also excellent, no complaints at all. With the extra rear disc, it obviously has a slight edge in stopping power and feel. So both are safe and confident under city and highway conditions. Now let's talk about the elements that are liked and the elements that are didn't liked after experiencing both these bikes. अब पहला एलिमेंट जो मुझे अच्छा लगा है और दूसरे के लेकर थोड़ा उससे कमतर है वो है इनिशियल एक्सेलरेशन को लेकर। टॉर्क हालांकि इसका 11.2 न्यूटन मीटर्स है, इसका 11.75 है, लेकिन इनिशियली स्टिल हॉर्नेट आपको तेज फील होने वाली है इस रेडर के मुकाबले। द सेकेंड थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट रेडर is the overall feature package that TVS is offering with this bike. थोड़े फीचर्स आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलते हैं, एक आध चीज़ यहाँ पर भी ज़्यादा है जैसे कि USB फोक्स, USB-C चार्जिंग पॉइंट, बट ओवरऑल TVS is offering more features with this Raider. इसके बाद जो अगला एलिमेंट मुझे सही लगा है वो है कॉस्ट को लेकर। TVS की रेडर में आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं, फीचर्स थोड़े एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, रियर में आपको डिस्क ब्रेक वगैरह मिल रही है, इसके बावजूद भी कीमत जो है इससे इसकी कम है। तकरीबन 95,000 इस वाले वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है एंड 1,03,000 के आसपास इसका आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ने वाला। तकरीबन 8,000 का फर्क आपको प्राइस में इन दोनों बाइक्स देखने को मिलेगा। तो थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव आपको रेडर पड़ने वाली है। सो ये कुछ निष्कर्ष मेरे हिसाब से इन दोनों मोटरसाइकिल्स को आमने सामने रखने के बाद निकला है। But what are your thoughts? Which one will you go for? The Honda CB 125 Hornet or the TVS Raider? Do let us know in the comments and on our social handles as well. Thank you for watching. Bye-bye.